नमस्कारम स्टूडेंट्स। तो अभी हम अब तक हमने जो देखा पिछले वीडियोस में बेसिक इंट्रोडक्शन था लॉ का। दूसरा दूसरा हमारा जो लेक्चर था वो किस पे था? कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के बारे में। और तीसरे अब वीडियो में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट मीनिंग, एवरी प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। जहाँ पे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, वो क्या बन जाता है? हमारा एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिसमें क्या होती है? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। उसका मतलब क्या होता है कि सेक्शन 10 में दिए हुए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जो एग्रीमेंट्स वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते वो अग्रीमेंट ही रह जाते हैं। जो अग्रीमेंट्स एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई कर लेते हैं वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। स्कोप क्या है? तो एग्रीमेंट का स्कोप क्या है? वाइडर स्कोप है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट बहुत टाइप्स होते हैं, सोशल होते हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं और ये नॉर्मल एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट नहीं बनता है, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इट इज इन कॉन्ट्रैक्ट इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली legally enforceable agreement. Next, legal obligation. Agreement may not create legal obligation. An agreement does not always grant right to the parties, but in case of a contract it creates a legal obligation, and contract always grants right to the every party to the contract. Nature, all agreements are not contract but all contracts are agreement. I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. Thank you.